अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज चैप्टर 6 फिजिक्स 9 न्यू बुक के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 6.1 को स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 की स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके गिवन डाटा को बनाएंगे, जो इसमें हमने फाइंड आउट करना है उसको देखेंगे और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो कह रहा है क्या स्प्रिंग इज स्ट्रेच 20 मिलीमीटर। तो एक हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो जो हमारे पास एक नई जो उसकी लेंथ आ जाती है वो 20 मिलीमीटर, लाइक उसको स्ट्रेच करने के बाद आई बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। तो जो उसके ऊपर फोर्स लगाई थी, जो लोड हमने उस पर लगाया वो फोर्स थी, वो कितनी थी 40 न्यूटन की फोर्स थी। वो कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपने सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उस वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। तो अगर कह रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है वो 16 मिलीमीटर की एक्सटेंशन करता है उस स्प्रिंग में, व्हाट विल बी इट्स वेट। तो उस जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा बना लेते हैं सिंपल सा। तो गिवन डाटा में वो क्या कह रहा है, तो सबसे पहले उसने हमें जो x यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट है जो हम कहते हैं, जो भी लेंथ है वो उसने गिवन की हुई है, वो कितनी है 20 मिलीमीटर। लेकिन हमें पता है जो लेंथ्स होती हैं वो मीटर्स में होती हैं, मिलीमीटर में नहीं होती। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 को किस पे मिली कितना होता है 10 की पावर -3 और मीटर आ गया। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई। अच्छा, फोर्स कितनी है, फोर्स हमारे पास है 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन की फोर्स हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। तो कह रहे हैं कि अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो। एक बात कि सबसे पहले 2 पॉइंट में हमने पार्ट ए में स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू निकालनी है। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन हो उस स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर की, पहले 20 मिलीमीटर की एक्सटेंशन थी, अब वो कह रहे हैं कि 16 मिलीमीटर की एक्सटेंशन हो। लाइक ये पार्ट ए के लिए हो गया। अब पार्ट बी के लिए अगर गिवन डेटा की बात की जाए, तो अगर उसमें एक्सटेंशन कितनी हो जाए 16 मिलीमीटर, तो इसको भी अगर मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर आ गया। ओके, तो वो कह रहा है कि वो जो वेट है उस स्प्रिंग पे जो वेट अटैच हुआ है वो हमने फाइंड आउट करना है। ए वाले के लिए अलहदा से डाटा बना लिया और बी वाले के जो हमारे पास है वैल्यू के लिए अलहदा से हमने डाटा बना लिया। अब इस डाटा में वैल्यूज पुट करते हैं और सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू या स्प्रिंग की बात करते हैं तो आपको पता है ना आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, अच्छा स्प्रिंग की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो तो आपकी हर बार सेम ही रहेगी ना, स्प्रिंग के कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो अगर एक बार मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो हर बार स्प्रिंग तो वही यूज हो रहा है, मतलब उसने ये तो नहीं ना कहा कि नया स्प्रिंग है तो इसके कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो बस पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरा जो हमारे पास पार्ट होगा ना उसमें यही कांस्टेंट की वैल्यू हमारे लिए कारगर साबित होगी। अच्छा, सबसे पहले पार्ट ए है, तो सबसे पहले फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तो जो हमारे पास है एफ वो एक्स पे डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फोर्स कितनी है 40 और के की वैल्यू कितनी है, ये जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर। के आ गया, तो 21 दा 20 एंड 22 दा 40। तो 2 ये 10 की पावर -3 ऊपर जाए कितना हो जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा और मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 10 की पावर जो हमारे पास पॉजिटिव का 3 है, आप इसको सिंपल, अच्छा यहाँ पे क्योंकि मैंने यूनिट लिख लिया तो यहाँ पे उसका भी यूनिट लिख लो, तो ये न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने नीचे वाला का यूनिट लिखा तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले का भी यूनिट मुझे लिखना पड़ेगा, तो ये न्यूटन और मीटर ऊपर जाके पर मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर आ गया। तो 2 10 की पावर -3 पॉजिटिव हो गया था ऊपर आके, और जो 10 की पावर 3 होता है वो किलो होता है, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे करना है, ऐसे कर लो, नहीं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 न्यूटन पर मीटर, इस तरह से करना है, इस तरह से कर लो, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने शुरू में आपसे बात की थी जब इसको मैंने सोल्यूशन बनाया था
तो मैंने कहा था कि के की वैल्यू तो अब चेंज नहीं होगी क्योंकि स्प्रिंग तो वही यूज हो रहा है, बस अब यहाँ पे वेट निकालना है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस पे बात होती है तो फोर्स की बात हो जाती है, जब वाई एक्सिस पे बात होती है तो वेट की बात हो जाती है। तो बस फोर्स वेट से वो चेंज हो जाता है। निकालनी है, अगेन बात वही है, फोर्स ही निकालनी है, लेकिन फॉर जो हमारे पास वेट होगा तो वेट के लिए हमारे पास बात क्या हो जाएगी कि जो हमारे पास फोर्स है वो वेट के इक्वल आ जाएगी, यानी W इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा, यानी कितना वेट उस पर अटैच है वो हमारे पास आ जाएगा। अब के की वैल्यू तो मैंने पहले निकाल ली थी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मैं कह रहा हूँ +3 वाला ही यूज कर लेता हूँ। और न्यूटन पर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, आप एंड पे बस उसका यूनिट लिख देना जो वेट का यूनिट आता है। ठीक है, न्यूटन। ओके, अब एक्स की वैल्यू तो ये जो सेकंड वाले पार्ट के लिए, अब वो पार्ट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। अब जब मल्टीप्लाई करोगे ये देखना, वेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +3 और मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल, 2 16 हमारे पास क्या आ गया, 2 16 32 हमारे पास आ गया। और जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है, तो सिंपली मैंने वेट को न्यूटन में राइट डाउन करके इसके आंसर को बना लिया। तो अब आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6.2। वो कह रहा है कि द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। तो 5 लीटर जो मिल्क है उसका मास उसने दे दिया कितना, 4.5 kg। वो कह रहा है कि फाइंड द डेंसिटी इन ऐसे यूनिट। तो हमने उसकी डेंसिटी निकालनी है। अब जो लीटर्स में है वो हो गया वॉल्यूम, और जो केजी में है वो हो गया हमारे पास क्या, वो हो गया मास। अब मसला ये है, वो कह रहे हैं फाइंड द डेंसिटी इन ऐसे यूनिट। अब ऐसे यूनिट में डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन ये हमारे पास लीटर्स में है तो इसको पहले मीटर क्यूब्स में बनाते हैं, और ये तो किलोग्राम्स में है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन डाटा में पहले सबसे पहले थोड़ी अल्टरेशन करते हैं और 2 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मास वाला कर लेता हूँ, क्योंकि मैथ सिंपल उसने दिया हुआ है तो उसको चेंज नहीं करना, उसको हम सबसे पहले 4.5 किलोग्राम्स राइट डाउन कर लेते हैं। अब जो हमारे पास वॉल्यूम है, फिलहाल तो उसने वॉल्यूम दिया हुआ है V, वो किस में दिया हुआ है, लीटर्स में। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, लेकिन मैंने 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स के हिसाब से नहीं करना, मैंने इसको मीटर के क्यूब के हिसाब से करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आप इसको सेंटी को मीटर क्यूब में चेंज करना चाहो तो यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करो, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया 1 लीटर 5, और यहाँ पे कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। ठीक है, अब सेंटी क्या होता है, सेंटी होता है हमारे पास 10 की पावर 3, सेंटी होता है 10 की पावर -2। अब मैंने बताया था प्रीफिक्स के मुताबिक अगर मीटर यानी जो ऐसे यूनिट है उसके ऊपर अगर जो भी पावर है वो उसके प्रीफिक्स के ऊपर भी पावर आएगी। ठीक है, और मीटर क्यूब हमारे पास आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ये, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 3 -6 ये आ गया। ओके, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -6 मीटर का क्यूब आ गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर का क्यूब, एग्जैक्ट मीटर के क्यूब में हमारे पास इसका अब एग्जैक्ट जो हमारे पास मीटर क्यूब है, जो ऐसे यूनिट है किसका, वॉल्यूम का, वो हमारे पास आ गया। ठीक है, आप इसको चाहते तो जो हमारे पास सोल्यूशन है ना उसमें भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ही इसको ना ऐसे यूनिट्स में बना लेते हैं ताकि सिर्फ सोल्यूशन में जाके वैल्यूज पुट करें और आंसर हमारा फाइंड आउट हम कर पाए। ठीक है, तो अब जो टू फाइंड है, टू फाइंड में चलते हैं। टू फाइंड में हमने क्या करना है, टू फाइंड में सिंपल हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास रो इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारे पास डेंसिटी होती है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में। अब क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे यूनिट में बनाना है तो हमने पहले ही बना लिया, तो यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास, मास कितना है 4.5 ओवर जो वॉल्यूम है 10 की पावर -3 के साथ क्या आ रहा है 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और साथ में ऊपर किलोग्राम्स आ गया, नीचे मीटर क्यूब आ गया। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो हमारे पास आ गया। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं किस पे,
5 पे, तो 0.9 आंसर आ गया। ठीक है, अब 0.9 हमारे पास सिंपली इसका आंसर आ गया। और ये 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। तो 10 की पावर +3 का मतलब इसके जो डेसिमल्स हैं वो आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। तो पॉइंट से पहले एक ही है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, दो और पॉइंट आगे आने हैं, मतलब शिफ्ट होने हैं। तो 10 की पावर 3 यानी 2 0। तो यहाँ से उठा के 3 वैल्यूज लें, 1 2 3, 3 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो गए और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो ये 10 की पावर 3 क्या होती है, 1000 होती है। तो देखना 0.9 मल्टीप्लाई बाय 1000 लिख लो, तो तब भी आपके पास 900 सिंपली आंसर में आ जाएगा। तो 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एग्जैक्ट SI यूनिट में इसका हमने आंसर बना लिया। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.3 में वो कह रहे हैं व्हेन अ सॉलिड ऑफ मास 60 ग्राम इज लोडेड इनटू अ मेयरिंग सिलेंडर। तो एक मेयरिंग सिलेंडर है आपके पास ना, आपने उसमें ना कोई सॉलिड मास आपने उसमें डाल दिया। ठीक है, द लेवल ऑफ वाटर राइज अप फ्रॉम द 40 सेंटीमीटर क्यूब टू 44 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आपने वो कभी वाली कहानी सुनी होगी कि वो कंकरिया डालता है घड़े में और घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। तो सेम वही हुआ है, कोई आप सॉलिड मैस आपने उसमें ऐड किया, तो जो वाटर था उसकी पहले जो उसमें मेयरिंग सिलेंडर में उसकी जो मेजरमेंट थी वो 40 सेंटीमीटर क्यूब थी। अब 40 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ के वो 44 सेंटीमीटर क्यूब होगी। बात क्लियर होगी। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। तो अब जो सॉलिड की डेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो बात यहाँ पे सिंपल सी है, अगर सॉलिड की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो तो उतनी ही होगी जितना उसने ये वॉल्यूम में चेंजिंग लेकर आया होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम तो पहले वाला था, ये नए वाला है। तो इनके दरमियान पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा। और इस मैस को अगर किलोग्राम्स में कन्वर्ट करके मैस और वॉल्यूम हमारे पास आ जाए तो हम डेंसिटी को सिंपल सा फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन डेटा हमारे पास आ जाएगा मैस। तो मैस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 60 ग्राम्स। तो इसको किलोग्राम्स में कर लेते हैं। तो हम ना 60 अगर किलोग्राम्स लिखना है तो लाइक किलो, तो 1000 पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, पता है ना, क्योंकि किलो होता है 1000। अब 1000 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करवाया यानी किलो से मल्टीप्लाई किया, तो किलो से डिवाइड करवाऊंगा यानी 1000 से डिवाइड करवा लिया। तो आपके पास जो मैस होगा वो आप यहाँ पे 1 0 0 से कैंसिल कर दो, तो m इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 0.6 किलोग्राम्स हमारे पास मैस आ जाएगा। अब आपने वॉल्यूम निकालना है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पहले निकालना है। ये तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास वाटर है ना, ये वाटर का वॉल्यूम है, यहाँ से यहाँ राइज किया, तो जिनके दरमियान का डिफरेंस है वो सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा। तो पहले जो वॉल्यूम V1 था वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था, और जो बाद में वॉल्यूम V2 हुआ वो 44 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी V फाइंड आउट करना है, तो V2 में से V1 को माइनस कर दोगे, तो आपके पास यानी 44 में से 40 को माइनस करके 4 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। अगेन अब आपने इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम कोशिश करेंगे डेंसिटी निकालें। तो उसके लिए जो सेंटीमीटर है उसको मीटर के क्यूब्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटी कितना होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको करवाया, सेंटी होता है 10 की पावर -2, और क्योंकि यूनिट के ऊपर जो पावर होती है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी आ जाती है, तो ये इसके ऊपर आगे पावर 3 और आपके मीटर क्यूब हो गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 3 -2 3 2 3 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया और मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब आपके पास वॉल्यूम भी एग्जैक्ट SI यूनिट में आ गया और मैस भी आपके पास एग्जैक्ट SI यूनिट में आ गया। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो टू फाइंड करना है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। टू फाइंड हमने क्या करना है, डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में जो फाइंड आउट करना है उसको लिख लेते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब डेंसिटी रो मैस कितना है वो किलोग्राम्स में गिवन है 0.06। ठीक हो गया, अब किलोग्राम साथ में लिखना है, लिख लो ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्ट आपके ऐसे यूनिट बनी हुई है। और जो हमारे पास वॉल्यूम है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर -6 और मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये तो बन गया, मतलब किलोग्राम ये और मीटर क्यूब ऊपर जाके पर मीटर क्यूब हो गया। अब 10 की पावर +6 सिंपल 0.06 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आ गया 0.015। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ गई 0.015।
0.15। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़े से यूनिट आगे की तरफ ले जाओ, लाइक इसको डेंसिटी इज इक्वल टू पॉइंट उठा के यहाँ आगे की तरफ शिफ्ट कर दो, तो 1 2 3 पॉइंट आगे की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट आगे चला गया, शुरू वाले 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 10 की पावर 1 2 3 -3 आ गया, क्योंकि आगे की तरफ शिफ्ट किया ना, तो -3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ये आ गया, और -3 में से पॉजिटिव का 6 निकालोगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 पॉजिटिव का और -3 ये, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू 15, 10 की पावर 3 हमारे पास एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 यानी 6 में से 3 निकाला 3 आ गया, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 6.4 की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6.4 में वो कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी इतनी यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब उसने डेंसिटी दे दी एक वुड के ब्लॉक की। कह रहा है कि हैज द वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड इट्स मास। तो मास निकालने के लिए तो सबसे पहले तो आपके पास अगर ये किलोग्राम्स में है और पर मीटर क्यूब में है, तो ये भी आपके पास मीटर क्यूब में होना चाहिए, ताकि आपके पास ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब और ये पर मीटर क्यूब आपस में कैंसिल हो सकें और किलोग्राम में आपके पास आंसर आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा बनाते हैं अपना, और गिवन डाटा बनाने के बाद इनकी कन्वर्जन्स करते हैं। तो डेंसिटी तो हमारे पास पहले से ही जो डेंसिटी है तो वो तो पहले से ही ऐसा यूनिट में पड़ी हुई है, वो कितनी है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को सिर्फ आपने चेंज करना है। तो वॉल्यूम कितना है 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन 60 सेंटी कितना होता है 10 की पावर -2 होता है, और क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 3 है तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर भी पावर फिर फिक्स के ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 माइनस और पॉजिटिव का 3 2 3 माइनस का 6 आ गया, और मीटर का क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब टू फाइंड में चलोगे, टू फाइंड में सिंपल आपने क्या करना है, सिंपल आपने मैथ फाइंड आउट करना है। तो मैथ एज इट इज फाइंड आउट क्योंकि करना है, और सोल्यूशन तो बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि आपने मास निकालना है तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू m ओवर v। मास निकालना है तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय v, यानी आपका वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज, जब आप वैल्यूज पुट करोगे, इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है तो डेंसिटी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और साथ में मैं वॉल्यूम की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। वो कितनी है हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू 60 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये जो मीटर क्यूब है और ये पर मीटर क्यूब है, ये क्योंकि सेम हो गया, लाइक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल किलोग्राम्स में हमारा मास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 8 6 48 और साथ में ये 0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 -6 480 एज इट इज आ जाएगा, और 10 की पावर 3 -6 तो -3 आपके पास आ जाएगा। अब आप -3 को डिवाइड कर लो, यानी 480 डिवाइड बाय 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी नीचे जाके, पॉजिटिव 3 का मतलब है 1000, तो 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0.48, जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करके देख लोगे तो सिंपली 0.48 आपके पास आंसर आ जाएगा। और क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि आपका पर मीटर क्यूब और मीटर क्यूब आपस में कैंसिल होने की वजह से सिंपल आपके पास किलोग्राम्स में इसका आंसर ऐसा यूनिट में आ जाएगा।